तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, मां, आपके साफल्य में जो बड़ा अवरोध बना वो था आपकी भाषा का चुनाव। आपने ऐसे शब्दों का चयन किया कि वो अभिव्यक्ति जो आपके भाव थे, आपका जो भावार्थ था, वो कभी दूसरे तक पहुंचा ही नहीं। सिर्फ शब्द पहुंचे, भाव नहीं पहुंचे। क्या मां? क्या पहुंचे? शब्द पहुंचे तो शब्द बिल्कुल उथले थे। आपने भाव पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और कोई भी भाव भाषा के माध्यम से ही तो यात्रा करता है कि नहीं करता, बताओ। अब मैं अपना भाव आप तक पहुंचा रहा हूं तो कितनी विनम्रता बरत रहा हूं, देख रही हूं मां। इतनी विनम्रता आप अपना भाव पहुंचाने में बरतती नहीं हो ना, आप बरतते हो। आप इस तरह से प्रस्तुत होते हो कि मानो घर में दो लोग हैं तो एक स्वामी दूसरा सेवक के तौर पे काम करता है। जो भी जब कभी यदा कदा जब भी कभी ये तो ऐसे ही हम प्रस्तुत होते हैं। भाषा में रत्ती भर भी लोच तो है ही नहीं, नोच तो है। क्या है मां? नोचने को दौड़ती हो, लोचने को नहीं दौड़ती। लोच नहीं होता ना, नोच होता है। झपट लूं मैं। आपने इस तरह इस ढंग से भी रिजेक्शन झेला और फिर वो मन में दुख हो गया कि ये आदमी मुझे सम्मान नहीं देता। देखिए, आज के समय में संबंध विच्छेद के बड़े कारणों में एक कारण ये है कि हम मानने लगते हैं कि तुम मेरा आदर नहीं करते हो। जब तुम्हारी नजर में मेरी इज्जत ही नहीं रही तो रहना क्या साथ साथ। समझ रही ना मां? पहले आप महसूस, हर संबंध विच्छेद के पीछे एक ही कारण बड़े तौर पे काम करता है। जब मां बहुत अधिक मात्रा में ये महसूस करने लगती हैं कि अब उपेक्षाएं हो रही हैं मेरी यहां। तो उपेक्षा के अलग अलग पहलू होते हैं जो आप रिजेक्शन झेलती हो। तो मां, उतनी उपेक्षाएं आपकी या जो पिताओं की होती नहीं है जितनी हम खुद बना लेते हैं। और बनाने का तरीका क्या है? 2-3 तो बता दिए हैं, मैं गिनती भूल जाता हूं। जो बताया मां, भाषाई आधार मेरे वचन में बल नहीं लिए हुए था। मेरे वचन में भाषाई आधार का बल था नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्तरां जो चलते हैं ना, रेस्टोरेंट, वो फ्रांस में चलते हैं। अपने यहां कोई आएगा तो आपका, चलिए सुना, वो कह रहे भैया एक घर पे मेहमान हुआ कोई, वो कह रहा चाय लोगे कि मतलब गरम लोगे कि ठंडा? यार क्या तुम्हारे यहां 2 कप नहीं है? दोनों ही ले आओ। ये क्या पूछना? तो फ्रांस में ना कभी वो ये नहीं कहते कि बाबूजी आप लेंगे कि नहीं लेंगे। वो ये कहते हैं बाबूजी आप ये लेंगे कि ये लेंगे। तो आदमी मना नहीं कर पाता, 2 में से एक को चुनना पड़ता है। और आपने ना चुनने का पहले ही अवसर दे दिया, लेगे कि ना लोगे। समझ रही ना मां? तो आपका दावा जो भाषाई आधार पे सबल होना चाहिए था, उसमें सबलता नहीं आ पाती। आप ऐसे लिच्चड़ शब्दों का प्रयोग करते हो, ऐसे सतही शब्दों का प्रयोग करते हो कि वो आदमी आपकी बात सुने ना सुने, उस शब्द सुन के ही खुन्नस में आ जाए। अभी इनके चरित्र से मेरा परिचय है नहीं,
तो आप ये मत मानिए कि मैं आपके ऊपर कह रहा हूं, समझ रही ना माँ। और मानने में कोई बाधा है नहीं, क्योंकि मैंने कोई मानना है, मुझे थोड़ा ही मानना। ठीक है माँ कि नहीं है? तो देखिए, भाषाई आधार आप माँ पुष्ट कीजिए, और खासकर तब जब कोई बात मनमानी हो और तब जिसके ना मानने की संभावनाएं कम हो, क्योंकि रिजेक्शन झेलोगी तो फिर मन को बुरा लग जाएगा, मन को बुरा लगेगा तो वो मन को बुरा लगना मतलब मान को बुरा लग जाना। सुबेरे जो कहा था ना, मान शब्द का मतलब क्या होता है? मुझे स्वीकृति दो, मेरी मानो तुम, और मानो नहीं, नया शब्द क्या था? अभिमानो, अभिमान। वो कहेगा बाद में सुन लूं, नहीं नहीं अभी सुनो। तो मान तो फिर भी खतरनाक है, लेकिन महा खतरनाक क्या है धर्मेंद्र जी? अभिमान। थोड़ा समय भी नहीं दे रही हो उसको सुनने का, समझने का। अब ऐसा है कि रिपोर्ट कार्ड जैसे बच्चों का होता है, वे चाहते हैं कि पिताजी दस्तखत कर दे बिना देखे। एक सुने धर्मेंद्र जी, एक पिताजी ने अपने लड़के की मार्कशीट देखी और चप्पल निकाल ली। कह रहे, पढ़ रहे हैं वो विज्ञान 33 नंबर, सामाजिक विज्ञान 35 नंबर, हिंदी 40 नंबर। चप्पल निकालते हुए कहते हैं, कम बखत इधर आओ। वो लड़का कह रहा है, ठीक से देखो पिताजी, जे आपकी ही है। समझना, ठीक से देखो जे आपकी ही है। तो मां तरकीबें खूब सारी रखो, क्योंकि देखिए परिवार विच्छेद होने का ने जो मैंने कहा बड़ा कारण क्या है चाचा? जब माएँ महसूस करने लगती हैं कि मैं उपेक्षित हो रही हूँ, मेरी अब जरूरत नहीं रही इन लोगों को। या पिता भी महसूस करने लगे होंगे, पिता, हाँ। और एक और अजब ढंग है, माएँ जरूरत के अर्थ में और जे सम्मान के अर्थ में। मेरा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता। जे जब भी घर से भगे होंगे इसी चक्कर में भगे होंगे कि अब मुझे कोई यहां सम्मान ही नहीं करता। मेरे एक जानने वाले थे, तो वे हमेशा ही कहते रहते, अब तो मैं मरने जा रहा, और मौसम देखे, मान लो बरसात का मौसम है तो वे छत्ता लेके जाते थे। अरे जब मरने ही जा रहा है तो छत्ता क्या? अलग अलग ढंग है मां। तो ये महसूस करते हैं सम्मान के अर्थ में, और आप महसूस करती हो जरूरत के अर्थ में कि अब मुझे यहां किसी की जरूरत है नहीं। तो ये रिजेक्शन उतने हैं नहीं मां, उपेक्षाएं, और जो आपने मान की पूर्ति की आपूर्ति नहीं हो पाई मान की, तो आप उपेक्षित महसूस करने लगी, तो उतनी उपेक्षा आपकी है नहीं जितनी आप महसूस कर रही हो। मैं आपको बहुत अच्छी बताऊं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो एक्स पीएम थे, इमरान खान, नाम सुना होगा सभी ने, उस आदमी की मुझे एक ही बात आज तक अच्छी लगी, और उस आदमी की बात ये है, क्योंकि आजकल वो चंदे पे चल रहा है, वो देश हर जगह से चंदा इकट्ठा करते रहते हैं। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा, तो उसके उत्तर में उसने इतना मतलब ब्रह्म ज्ञान दिया, और ब्रह्म ज्ञान ये था, वो कहता है बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी हम महसूस करते हैं। क्या चाचा? बेइज्जती, अब किसी ने पूछा कि हर जगह चंदा मांगने जाते हो तो बेइज्जती नहीं होती है महसूस? या दिव्य ज्ञान दी, बेइज्जती उतनी ही होती है मां जितनी महसूस की जाती है। तो अब देख लीजिए अपन उपसंहार की ओर, कितना समय हुआ धर्मेंद्र जी? अरे उसमें देख के बताओ शेष
10 मिनट। 10 मिनट, अच्छा चलिए माँ। तो माँ और पिता सुनो, एक दूसरे के द्वारा उतनी बेइज्जती हमारी हुई नहीं है जितनी हम महसूस कर रहे हैं। उसमें सत्य कौन डाल रहा है, उसमें महसूस कौन कर रहा है? मैं ही करने वाला हूं ना। तो मैं जितना बढ़ा के करना चाहूं तो बढ़ा के कर लूं। कितने लोग होते हैं जिन्हें आप कहती हो ये तो ढीठ है, वो महसूस ही नहीं करता। तो उस आदमी से एक बड़ा विचारक हुआ है मां, तो उससे पूछा किसी ने कि भैया आपने तमीज किससे सीखी? तमीज, आपने तमीज किससे सीखी? तो वो कहता है बदतमीजों से। ये सीखने के ढंग हैं। ये क्या है बाबूजी? सीखने के ढंग हैं। तो अपन वहां लौटते हैं जहां पे बात मनवानी है हमें। तो भाषाई आधार क्या करें मां? पुष्ट करें। एक और अच्छा उदाहरण देता हूं मैं। एक अभिनेता और अभिनेत्री हैं, आपने नाम सुना होगा, सोहा अली खान और उसका पति जो है वो कुणाल खेमू। उससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि जब आप आपस में लड़ते हैं तो सामंजस्य कैसे होता है? तो बहुत मतलब दिव्य ज्ञान दिया उस आदमी ने भी। वो कह रहा क्योंकि जो वो सोहा है ना, वो तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, भोपाल के पटौदी से। तो वो पढ़ी हुई है ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है। और ये तो है झुग्गियों का लड़का। तो जब हम लड़ते हैं तो जब वो मुझे कुछ कहती है ना, तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है, तो उसकी भाषा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि मुझे वो समझ में नहीं आता। तो मैं उससे कहता हूं कि थोड़ा रुक जाओ, डिक्शनरी में वो शब्द का मायना देख लेने दो जो तुमने कहा है। तो जो विवाद था ना, वो विनोद में बदल जाता है। समझ रही मां कि नहीं समझ रहे हैं? तो आपको अपना भाषाई आधार पुष्ट करना पड़ेगा और ऐसा शब्द फेंको कि ये बाद में तुमसे पूछें हां करने के बाद कि सुनो आखिर हमने कौन सी चीज पे हां किया था, क्योंकि समझ तो आया नहीं। और ये कभी मानेंगे नहीं कि इन्होंने समझ नहीं आया, तो कह देंगे बाबूजी कि हाँ हाँ ठीक है। बाद में पूछेंगे आखिर हमने ठीक किस चीज के लिए कहा था। और एक बार आपको कमिटमेंट मिल गई है तो पक्का समझो कि अब वो काम तो हो ही जाएगा पूरा। तो चलिए मां, ये तो पारिवारिक उसकी संदर्भ में बात हुई। अपन पुनः लौटते हैं मां कि मुझे बुरा लगता है तब जब मैं इस दावे से भरा हुआ होता हूं कि दूसरा बुद्धि शून्य है। ठीक है कि नहीं है? जब मैं भरा होता हूं मां किसी के प्रति इस दावे से, तो निश्चित ही दूसरा मेरे प्रति भी इस दावे से भरेगा कि नहीं भरेगा? जब मैं भरा हुआ हूं तो दूसरा भी भरेगा कि नहीं भरेगा? तो द्वंद्व आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो सबसे अच्छा है कि किसी के प्रति भी इस तरह के दावे से मत भरो कि वो आपकी बात को अक्षरशः मान ही लेगा। क्यों नहीं भरो? कारण पूछो ना, क्यों नहीं भरो? इसलिए नहीं भरो क्योंकि जीवन की बनावट में शामिल इस तरह की चीजें हैं नहीं। हर आदमी अपने जीवन को लिए हुए है, तो उसका देखने का ढंग भी अपना ही होगा कि नहीं होगा? बताओ।
अगर मां एक सभा में 1000 लोग एक साथ सोचते हैं और एक आदमी अलग सोचता है, तो पता है किसको आदर देना चाहिए सबसे पहले? उस एक को। क्यों? क्योंकि उसने कम से कम हम 1000 से अलग सोचने की तो कोशिश की कि नहीं की। जब 1000 आदमी एक साथ सोच रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई नहीं सोच रहा है। क्या बाबूजी? जब यदि एक जगह पे 1000 आदमी एक साथ सोचने लगे तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई नहीं सोच रहा है। तो कम से कम उस एक को आदर देना बनता है, क्योंकि वो कुछ नया सोच रहा है। भेड़ समूहों में चलती हैं। क्या मां? एक मास्टर ने अपने शिष्य से पूछा, और ग्रामीण इलाके का स्कूल था, कि बेटा, उसने अब गड़रियों का गांव, ग्रामीण इलाका, नया मास्टर लगा, तो उसने एक सर्कल बनाया। मैथमेटिक्स सिखाता है, मैथ सिखा रहा है उन्हें, और कहा ऐसे सर्कल में कुछ बिंदु बना दिए उसने 10-12 ठोक, और कहा बेटे देखो, ये अपने तुम्हारे भेड़ों का बाड़ा है, और ये भेड़े हैं। ये तुम्हारे बाड़े में कितनी भेड़े हैं? ये समझ लो 15 भेड़े हैं। गणित सिखा रहा है, घटाना जोड़। तो अब उसने थोड़ा सा बाड़ा मिटाया और कहा 5 भेड़ें बाहर चली गई हैं, तो बताओ सर्कल में कितनी भेड़ें बची? सारे लड़के कह रहे हैं मास्टर एक भी नहीं। क्यों? गणित नहीं आता। हमें गणित आए ना आए, लेकिन भेड़ों को स्वभाव की गणना करना आती है कि एक भी ना रुकेंगी। तुम्हारे गणित में हो सकता है 5 बाहर हो जाए 10 भीतर, लेकिन सही में तो होने से रही नहीं। तो मां, हर एक आदमी अपने में यूनिक है। क्या है? हाँ, अपने आप में। देखिए, आप व्यवस्था भी तो व्यवस्था है कि नहीं है? बताओ। अरे आप व्यवस्था भी तो व्यवस्था है। बदनाम होना भी तो नाम होना है कि नहीं है? मिथ्या तो ही सही, गुणस्थान तो है। मिथ्यात ही सही, गुणस्थान तो है कि नहीं है? अज्ञान ही सही, ज्ञान तो है वो। तो मां, चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना होवे, वो अपने आप में यूनिक होता है और अपने ढंग का होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप इस ढंग से जब हावी होते हो किसी पर कि तुम मेरी मान ले, तो उसकी बनावट में शामिल नहीं है कि वो आपको 100% माने ही। वो इसलिए नहीं मान रहा कि वो नहीं चाहता है मानना, वो चाहता तो है मानना, लेकिन उसका बनावट, उसकी जो बनावट है वो इस ढंग की है कि वो आपको 100% तो मानेगा कभी है ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो थोड़ी सी गुंजाइश रखो हर आदमी से कि वो आपकी बात को नकार भी सकता है। और जब थोड़ी सी गुंजाइश रख लोगी तो मान कहां से होएगा? बताओ, चोट कहां से लगेगी? उसने नहीं माना तो आप कहोगी मैंने तो ये संभावना भी बना के रखी थी ही। है कि नहीं है? मां, आप उस पर 100% हावी हो जाओ, ऐसा होएगा नहीं कभी। अगर हो ही जाता तो आप दोनों का, कोई कितना ही कह ले, 2 जिस्म एक जान, उन सबको पता है कि जान जान निकालने को तैयार बैठी है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? धर्मेंद्र भैया
क्या निकालने को बैठी है। इसीलिए छुट्टी हो जाती, दुकान बढ़ जाती है 8 बजे और जे घर लगते हैं 11 बजे। धर्मेंद्र को जी अच्छे से जानते होंगे, जे तो मेरे ही कमरे से 11:30 बजे टलते हैं।